और एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को जो है वो फेंका गया है ट्रेन के आगे। बरेली के ये खबर है, बरेली में जहां 2 सौदों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें छात्रा को जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। कोचिंग से छात्रा जो है घर लौट रही थी, उसी समय ये घटना हुई है। यकीनन ये बरेली से बहुत बड़ी खबर, जब छात्रा जो है वो कोचिंग से लौट रही थी शाम के वक्त, और उस वक्त सौदों ने पहले तो उसके साथ छेड़खानी की, और जब छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया तो उस छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि छात्रा के 2 हाथ और 1 पैर कट गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी जो है ये चूंकि अब जब सुबह ये खबर फैली तो उसके बाद जो है लगातार इस पर कहीं ना कहीं विवाद भी मचा हुआ है। छात्रा के साथ ये घटना हुई है। छात्रा के 1 हाथ और दोनों पैर कटे हुए, और साथ ही साथ जो है वो कई हड्डियां भी टूट गई है। अस्पताल में छात्रा को भर्ती कराया गया है, जहां पे उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीबीगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, बरेली की यह घटना जहां पे छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। जब छात्रा ने छेड़छाड़ का विरोध किया उसके बाद कहीं ना कहीं छात्रा को ट्रेन के आगे सौदों ने फेंक दिया। हालांकि बार बार मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर सौदे और माफिया अगर हैं प्रदेश में तो उसके अगले चौराहे पर कहीं ना कहीं यमराज खड़े हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हैं। जी अश्विनी जी, बरेली की यह घटना है जहां छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। एक बार फिर से ट्रेन में इस तरह की घटना हुई। इससे पहले हम बात करें तो अयोध्या में भी ठीक इसी तरीके का मामला सामने को देखने को मिला था, जहां पर जीआरपी की जो सिपाही थी उसके ऊपर इस तरीके से छेड़खानी की गई थी। बाद में उस पर हमला किया गया था। ठीक वैसा ही हमला जो है एक बार फिर बरेली में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक छात्रा को दो जो बदमाश है वो छेड़खानी की, और जब विरोध किया गया तो विरोध करने के बाद उसको जो है ट्रेन के आगे फेंक दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक इस तरह घटनाएं हो रही है। हालांकि जरूर कार्रवाई की जा रही है, और जिस तरीके से सरकार ने अब तक जो इस तरह के सौदे, चाहे वो अम्बेडकर नगर की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, इनको पकड़ने की घटना जरूर काम किया है। लेकिन एक बार फिर इस तरह की घटना के बाद कहीं न कहीं कानून पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अश्विनी जी, कानून पर सवाल खड़े होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बयान देते हैं कि अगर सौदों ने परेशानी की तो अगले कदम पर, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। ऊपर से अब ये देख लीजिए अम्बेडकर की घटना है, और अयोध्या के बाद अब बरेली आ जाएं। बिल्कुल देखिए, एक के बाद इस तरह घटनाएं जरूर हो रही हैं। कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफ सरकार इस तरह की सौदों पर लगाम भी लगा रही, कार्रवाई भी कर रही है। क्योंकि अब तक अगर जो घटनाएं हुई, चाहे वो अम्बेडकर नगर की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, इन सभी अपराधियों को या तो शूटआउट में मारा गया है या तो फिर उनको पकड़ा गया है। इस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि ये जो घटना है ठीक उसी तरह की घटना जैसा कि अयोध्या में हुआ है। छात्रा को यहाँ पे चलती ट्रेन से जो कि फेंक दिया गया है। हालांकि उसकी हालत काफी गंभीर है। उस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और बाकायदे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन शोधों को पकड़ा जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। क्योंकि एक के बाद इस तरह की घटनाएं होने से कहीं न कहीं इस तरह के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, और सरकार ने चाहती कि इस तरह की घटनाएं और हों, और इसके लिए बाकायदे ठोस कानून बनाने की तैयारी भी कर रही है। और जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनको निर्देश दिया है कि मौके पर इस घटनाक्रम की जानकारी ले और उसकी को उनको अपडेट करें। बिल्कुल अश्विनी जी, इस मामले में कहीं ना कहीं जो दोनों शोधों को जो है उसकी तलाशी जो है वो शिद्दत से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का भी बयान आया है। परिजनों का कहना है कि पिछले 2 महीने से कुछ लड़के जो है लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर 2 महीने तक क्यों ढीला ढीली होती रही? बिल्कुल देखिए, जरूर जाहिर सी बात है कि परिजनों के आक्रोश जो है साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि उनके बेटी के साथ तरह घटना हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, जिसमें ये कहा नहीं गया है कि पहले से एफआईआर या कोई सूचना दिया गया था। क्योंकि पुलिस अभी इस तरह के बयान नहीं सामने आया है, तो इससे साफ नहीं जाहिर हो पा रहा है कि क्या ये जो लोग परिवार था, क्या इन्होंने पहले से कंप्लेन लिखवाया था पुलिस को या नहीं लिखवाया था। तो इसकी भी जांच की जाएगी। अगर परिवार के द्वारा जो है पुलिस को सूचना पहले से दी गई होगी कि इस तरीके से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। क्योंकि इस तरीके के
बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से जो पीड़िता है उसको ये सभी सौदों ने परेशान कर रहे थे, उसके घर का पीछा कर रहे थे उसके घर तक, और उसको परेशान कर रहे थे रास्ते में आते जाते समय। तो अगर इसको लेकर कोई कंप्लेंट पहले से किया गया होगा और पुलिस पे कार्रवाई नहीं की होगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज है और सीधे जो है सीएम ने संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल सीएम ने संज्ञान ले लिया घटना पर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है और जो स्पेशल डीजी हैं प्रशांत कुमार, उनको निर्देश दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करें और अगर इसमें दोषियों के साथ अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि यकीनन जिस तरीके से 2 महीना काफी लंबा अरसा होता है अश्विनी जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, अगर 2 महीने का वक्त बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से इस तरीके का जो है कृत्य उन लोगों द्वारा किया जा रहा था जो अपराधी थे उनके द्वारा, उसके बाद उसको जो है ट्रेन के आगे फेंका गया है, तो जाहिर सी बात है काफी ये जो है मनबड़ किस्म के जो है ये अपराधी थे और लगातार पीछा कर रहे थे और चलती ट्रेन से उनको जो है फेंक भी दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरीके से काफी सातिराना काम जो है वो किया है और इसको लेकर लगातार पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है, तमाम जगहों पर छापेमारी भी कर रही है और साथ ही साथ अब जो है जो पीड़िता है उसके परिजनों द्वारा जो बयान दिया गया उससे वो जानकारी रखते हुए अब आसपास के इलाकों से भी जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है, तो जल्द से जल्द पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर हो रहा है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो सके। लगातार इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। इससे पहले अम्बेडकर नगर में देखने को मिली थी, फिर अयोध्या में जो सिपाही के साथ इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन अच्छी बात है कि इन दोनों जगहों पर जो अपराधी थे वो पुलिस के हत्थे चढ़े हुए थे और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा और इन अपराधियों को भी पकड़ने का काम जो है पुलिस जल्द करेगी। लेकिन जो 2 महीने का ये वक्त बताया जा रहा है ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटना है कि पुलिस अब तक क्या कर रही थी। अगर पीड़िता के परिवार ने अगर पुलिस को कंप्लेन लिखाया था तो क्या पुलिस अब तक हाथ में हाथ क्यों धरी बैठी थी, क्या क्यों इतना अगर समय से रहते हुए कार्रवाई की होती तो शायद आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये कब की घटना है, कल देर शाम की है या शाम की घटना है, कब की है, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल? लगता है सुनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सीबीगंज से बरेली के सीबीगंज में जहां छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया है, जिसके बाद छात्रा की हालत जो है बेहद ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। ये सीबीगंज थाना क्षेत्र के दिल दहला देने वाली घटना, जहां पे 2 सौदों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका है, जिसमें ये छात्रा जो है वो कोचिंग से घर लौट रही थी और बताया ये भी जा रहा था कि पिछले 2 महीने से छात्रा को जो है वो सौदे परेशान कर रहे थे। आज जो है जब उनका मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने छात्रा के साथ और ज़्यादा छेड़खानी शुरू कर दी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उससे गुस्साए सौदों ने ट्रेन के आगे छात्रा को फेंक दिया, जिससे छात्रा के जो एक पैर और एक हाथ और 2 पैर जो है वो कट गए हैं। साथ ही साथ जो है कई हड्डियां जो है वो बुरी तरह से टूट चुकी है। छात्रा की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार जो है इस मामले पर कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल जो है सीएम योगी ने इस घटना पर एक्शन ले लिया है और लगातार जाँच के आदेश दिए हैं ताकि जो कुछ भी होता है आगे जो कुछ भी देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से अम्बेडकर नगर हो चाहे या फिर कहीं और की घटना हो, अयोध्या की घटना हो, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे लगातार कि इन दोनों ही घटना में जो है लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया था। उसके बाद सौदों पर जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली थी वो वाकई में यूपी में नज़ीर बना था, लोगों ने उसकी तारीफ की थी। लेकिन अब देखना होगा कि बरेली की इस छात्रा के साथ इंसाफ मिलता नहीं मिलता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, जहाँ पे छात्रा जो है वो ट्यूशन से लौट रही थी ट्रेन के माध्यम से ही, और उसी दौरान जो है सौदों ने ट्रेन के आगे छात्रा को फेंक दिया, जिसमें छात्रा की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर है।